वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का विषय है समाजशास्त्र हल प्रश्न पत्र 2005 आपके सामने है। और प्रैक्टिस सेट सेकंड, ये दूसरा लेक्चर है इस प्रश्न पत्र का और इसमें 25 MCQ रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और मित्रों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाला कोई भी लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट MCQ आपके सामने ये रहा। पूछ रहा, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? ए है PB मंडल, बी है BR अम्बेडकर साहब और सी है आपका काका कालेलकर और डी में है MK गांधी, महात्मा गांधी हैं। और इसका आंसर आपको बताना है 26 का, क्योंकि 25 आपके पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुके हैं, इसलिए हमने 26 से स्टार्ट किया है। और इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर सही है, काका कालेलकर। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 340 के प्रावधानों के अंतर्गत अब 2 आयोगों का गठन किया गया था। 19 जनवरी 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में देश में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। और दूसरी रिपोर्ट की बात करें तो भारत सरकार मार्च 1955 में सौंपी इसको, रिपोर्ट को 1955 में सौंपा, जिसे पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग की सामाजिक शैक्षणिक मानदंड निर्धारित किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है, स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यवहार निरोधक कानून अपने देश में लागू हुआ है? किस डेट में लागू हुआ था? ए है 1955 में, बी 1956 में और सी है 1997 और डी में है 1961 में। किस डेट में लागू हुआ था? स्त्रियां व कन्याओं का अनैतिक व्यवहार निरोधक कानून किस देश में लागू हुआ था और किस डेट में लागू हुआ था, ये आपको बताना है। और इसका आंसर है 1956, आंसर राइट है, बी आंसर राइट है। देखते हैं, यह 1956 में लागू हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये रहा, अब सही दिखेगा। वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे महत्व दिया गया है? ए में है व्यक्ति को, बी में समाज को, सी में व्यक्ति एवं समाज दोनों को और डी में उपयुक्त में से किसी को नहीं। ये 28, ये पिछला 2004 में आपका MCQ प्रश्न आया था। यही प्रश्न 2004 में आपका पूछा गया है। लेक्चर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के। और इसका आंसर बताएं 28 का। इसका आंसर राइट है सी, व्यक्ति एवं समाज दोनों को। ठीक है, और व्याख्या देख लीजिए। प्राचीन काल में सामाजिक व्यवस्था के 2 स्तंभ थे, वर्ण वर्ग था पहला और दूसरा आश्रम। मनुष्य की प्रकृति, गुण, धर्म, वैश्य, कर्म, स्वभाव के आधार पर मानव मात्र का वर्गीकरण 4 वर्गों में हुआ था। व्यक्तिगत सरकार के लिए उनके जीवन का विचारक 4 आश्रमों में किया गया था। ये आश्रम थे, पहला ब्रह्मचार्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम व्यवस्था। यह समाज को महत्व दिया गया था इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, विश्व के किस महाद्वीप में वधू मूल प्रथा ज़्यादा प्रचलित है? अपने विश्व के कौन सा महाद्वीप है जिसमें वधू मूल प्रथा प्रचलित है सबसे ज़्यादा? अब एशिया में है, अफ्रीका महाद्वीप पे है कि यूरोप महाद्वीप पे है कि अमेरिका महाद्वीप पे है? कौन से महाद्वीप पे है? 29 का आंसर आपको बताना है। स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है। और इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा वधू मूल प्रथा प्रचलित है। और देख लीजिएगा इसको, क्यों प्रचलित है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी वधू मूल जो जन्मदाता परिवार द्वारा पुत्री के पालन पोषण पर किए गए खर्च की क्षतिपूर्ति का भुगतान के साथ देखा जाता है। इसी प्रकार प्रथा आज भी कई आदिवासी समाजों में प्रचलित हमें देखने को मिली है। ठीक है, वो मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, जादू विज्ञान की दोगली बहन है, यह किसका कथन है? किसने कहा था कि जादू है जो विज्ञान की दोगली बहन है? ए आपका फ्रेजर ने कहा था, कि बी आपका मेरिट ने कहा था, सी टालकर ने कहा था और डी है मैक्स मूलर। किसने कहा था? ये इसका 30 का राइट आंसर है, ए राइट आंसर है आपका, फ्रेजर साहब ने कहा था।
कैसे आइए व्याख्या पढ़ते हैं। इनके अनुसार जादू इनके अनुसार, फ्रेजर के अनुसार, मनुष्य के विश्वासों तथा व्यवहारों का वह संग्रह है जिस पर किसी प्रकार की आलोचना व पुनः परीक्षण नहीं हो सकता, और इन्हें जादू को विज्ञान की दोगली बहन कहा था फ्रेजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, किसने कहा था? ए है हर्बर्ट स्पेंसर, बी है अगस्त कॉम्ट, और सी है मैक्स वेबर साहब हैं आपके, और डी में है इमाइल दुर्खिम। ये किसने कहा था? 31 का आंसर बताएं फटाफट। क्या है 31 का आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा 31 का आंसर आपका 4, इमाइल दुर्खिम साहब ने कहा था ये। और नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा 32। पूछ रहा कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? ए है निरंतरता, बी है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क, और सी है सामाजिक मूल्यों का हनन, और डी है अस्थिरता। कौन नहीं है संघर्ष की विशेषता? 32 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर राइट है, निरंतरता। यानी कि कोई भी समाज ना तो निरंतरता संघर्ष की स्थिति में रहता है और ना ही हमेशा सहयोग की स्थिति में रहता है। ठीक है, कभी भी कोई समाज होगा आपको ये संघर्ष देखने को नहीं मिलेगा, निरंतर का चलता ही रहेगा, और सहयोग भी संघर्ष नहीं चलता इकट्ठा, मतलब दोनों का सामंजस्य होता है, कभी संघर्ष कभी सहयोग, ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने 33 पूछ रहा कौन सा वाक्य सही है? इसको हमें सही वाक्य पहचान करनी है। इसमें ए में है अंतः समूह एवं ब्राह समूह काल्पनिक होते हैं, और बी अंतः समूह एवं ब्राह समूह वास्तविक होते हैं, सी में दिया है अंतः समूह ब्राह समूह छोटे होते हैं, और डी अंतः समूह एवं ब्राह समूह बड़े होते हैं। 33 का आंसर बताएं क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर है, अंतः और ब्राह समूह दोनों काल्पनिक होते हैं। इसको रॉबर्ट बीरेस्टीज ने कहा था, नोट कर सकते हैं आप अपनी नोटबुक में। और क्वेश्चन नंबर 34 स्क्रीन पर पूछ रहा है कौन समिति और संस्था दोनों हो सकती हैं? विश्वविद्यालय, परिवार, राज्य, और इनमें से कोई नहीं। 34 का आंसर बताएं। ये बहुत से आंसर आपके पिछले पेपर में पूछे जा चुके हैं 2004 में, वही सेम पेपर ही है 2005 का। इसका आंसर है ए राइट आंसर है, विश्वविद्यालय। समिति व्यक्तियों का समूह होता है जो कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, और संस्था नियमों की कार्यप्रणाली होती है। और हमें विश्वविद्यालय में व्यक्तियों की समूह भी देखा जाता है और संस्था होती है, मतलब नियमों की एक कार्यप्रणाली भी देखने को मिलती है विद्यालय में। और नेक्स्ट क्वेश्चन 35 आपके सामने कथन और कारण का है, इसमें देखना है। कथन दिया है ए में है गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं, कारण है गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध भी नहीं होते। ये सरासर गलत लग रहा है यार, ठीक है। और 35 का आंसर आपको बताना है कौन सा है। ए में दिया ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है क्या? और बी है ए एवं आर दोनों सही हैं, ए आर की व्याख्या सही नहीं है। और सी है पूछ रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। कौन सा आंसर राइट आंसर है? 35 का आंसर बताएं। इसमें आंसर बिल्कुल हमें तो लग रहा है सी आंसर सही है, ए सही है और आर बिल्कुल गलत है। ये नहीं हो, गंदी बस्ती नहीं होती तो बाल अपराध भी नहीं होती, ये तो सरासर गलत है। इसको किसने कहा था? इस व्याख्या दी थी आपके बर्नार्ड कैंडर, ठीक। इन्होंने बाल्टीमोर शहर में गंदी बस्तियों क्षेत्र का अध्ययन किया था, और दुर्खिम के प्रमाण विहीनता के प्रव्यय में वर्णित सभी विशेषताओं को इन्हीं क्षेत्रों में ढूंढने का प्रयत्न किया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए सम्मति शब्द का प्रयोग किया गया था। ए है टॉलकट पर्सन द्वारा, बी है जिन्सबर्ग द्वारा, सी है टॉनिज द्वारा, और डी आपका मार्टन। किन के द्वारा किया गया था आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए सम्मति शब्द का प्रयोग? आंसर बताना है 36 का, स्क्रीन पर आपके सामने है। इसका आंसर है टॉनिज द्वारा है, सी आंसर सही है।
गेमेंसॉफ्ट जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग समाजशास्त्र में सामान्यतः गेमेंसॉफ्ट के ठीक विपरीत समाज के अर्थ में लिया जाता है और कभी कभी इसका प्रयोग समिति के अर्थ में भी किया जाता है। गैसेलसॉफ्ट का प्रयोग टॉनीज ने आधुनिक उद्योगों के लिए किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 स्क्रीन पर पूछ रहा है, सबसे पहले प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी थी? ये सभी लोग पता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। एम.एन. श्रीनिवास, सी आंसर राइट है इसका। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 38 स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? 38 का आंसर बताएं। ए है लेवी-स्ट्रॉस, बी है लेवी और सी है रैंडम फर्थ और डी है इवांस प्रिचर्ड। किसका आंसर है 38? इसका आंसर ए राइट है, लेवी-स्ट्रॉस ने कहा था, लेवी-स्ट्रॉस। और मानव मस्तिष्क कैसे कार्य करता है उन संबंधों में लेवी-स्ट्रॉस ने निर्जातीय तथ्यों के आधार पर जिस सिद्धांत की रचना की थी उसे ही संरचनावाद माना जाता है। लेवी-स्ट्रॉस ने संरचनावाद के जनक हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 स्क्रीन पर पूछ रहा है, किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विविधीकरण किया है? देसाई साहब ने किया था कि घुरिया साहब ने किया था कि श्रीनिवास ने कि आई.पी. देसाई हैं? और किसने किया था भेद? 39 का आंसर बताना है और इसका आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर है, एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। भारतीय समाज का चरित्र क्या हो, इस संबंध में अपने लेखों में 2 अवधारणा दी थी इन्होंने। धर्म, वर्ण, जाति, परिवार, ग्राम, क्षेत्र संरचना के कुछ ऐसे प्रमुख तत्व हैं जिन्हें भारतीय समाज पर लागू माना जाता है और इन्हीं से श्रीनिवास ने मूल आधारों के जो किताबी जानकारी को बुक में व्यू किया था, बुक में बताया था इन्होंने। और क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर पूछ रहा है, कौन एक समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका उल्लेख गंभीर दंड की अपेक्षा करता है? ए है प्रथाएं, बी है लोकाचार और सी आपका विचारधाराएं और डी है लोक रीतियाँ। किसका आंसर बताएं? 14 का आंसर क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा बी लोकाचार। आइए व्याख्या पढ़ते हैं। लोकाचार की तरह लोकाचार पर भी सबसे पहले अमेरिका अर्थशास्त्री एवं मानव समाजशास्त्री समलर ने विचार किया था और ये अर्थशास्त्री और समाजशास्त्र दोनों हैं और इन्हीं ने अपनी पुस्तक फोकवेज जनरीति में पहली बार लोकाचार फोकवेज से अलग किया और प्रत्येक समाज में कुछ खास तरह के नियमों से चलता है समाज, इनको बताया था समलर ने। और क्वेश्चन नंबर 41 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? ए है बीरबल साहनी, बी है बीपुरी और सी आपका होमी जहांगीर भाभा और डी है स्वामीनाथ। 41 का आंसर बताएं क्या है? और इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर है, स्वामीनाथम। भारत में इतिहास की हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें 1966 से 67 में हुई थी और मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलॉन ने को हरित क्रांति के जनक भी माना जाता है और इन्होंने ही 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42 आपके सामने, कौन धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? धार्मिक सहिष्णुता, बी लैंगिकता और सी समानता व बंधुत्व और डी आपका संकीर्णता व कठोरता। 42 का आंसर बताना है और इसका आंसर है डी राइट आंसर है, संकीर्णता व कठोरता। धर्मनिरपेक्ष एक ऐसे सिद्धांत पर आधारित है सामाजिक नैतिकता व्यवस्था है जिस नैतिकता के मानदंड तथा व्यवहार निर्धारण के लिए जो जीवन भर निरपेक्ष बिना हस्तक्षेप के जो वर्तमान जीवन तथा सामाजिक कल्याण की भावना पर बल दिया जाता है इसको। और क्वेश्चन नंबर 43 स्क्रीन पर आपके सामने
पूछ रहा व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उनकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ए है सामाजिक गतिशीलता, बी है क्षैतिज गतिशीलता, सी लंबवत गतिशीलता और डी आपका संरचनात्मक गतिशीलता। कौन सी गतिशीलता नहीं कहेंगे? 43 का आंसर बताना है। और इसका आंसर हो जाएगा, आंसर 2 सही है, बी क्षैतिज गतिशीलता। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, अपराध शास्त्र में विभेदक संगति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ए है टैफ्ट द्वारा, बी है किलनार्ड द्वारा, सी है सदरलैंड द्वारा, डी दिया आपका लोम्बर्स द्वारा। किसके द्वारा किया गया था अपराध शास्त्र में भेदक संगति का सिद्धांत? किसने प्रतिपादित किया था? 44 का आंसर बताएं। इसका आंसर है सी, आंसर सही है, सदरलैंड द्वारा। ये पढ़ लीजिए, 1930 में बताया था इन्होंने। ठीक है। और ये कहाँ के निवासी थे सदरलैंड? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कहाँ के निवासी थे सदरलैंड। और क्वेश्चन नंबर 45 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एक समुदाय, एक समाज, एक संस्था, एक समिति। क्या कहते हैं उसको? 45 का आंसर, इसको हम कहेंगे एक समिति। मैकाइवर और पेज दोनों वैज्ञानिक इन्होंने बताया था कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, ना कि संस्थाओं के। समिति से मनुष्य के संगठित समूह का बोध होता है, जबकि संस्था थे कार्यप्रणाली का। ठीक है, अभी पहले पढ़ चुके हैं हम इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 स्क्रीन पर आपके सामने, गोल गधेड़ों किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? खारिया, बी भील जनजाति से, किसी नायर से, डी में दिया टोड़ा। किस जनजाति से संबंधित है? गोल गधेड़ों या जनजाति समुदाय से संबंधित है। फटाफट बताएं 46 का आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर है, भील जनजाति से संबंधित है। गोल गधेड़ों प्रथा उदाहरण गुजरात की भील जनजाति में पाया जाता है। इसमें होली के अवसर पर गोल गधेड़ों नामक लोक नृत्य का उत्पन्न उत्सव मनाया जाता है और उस स्थान पर एक खंबे पर गुड़ और नारियल बांध दिया जाता है और उनके चारों ओर अवैवाहिक लड़कियां और बाहर के घेरे में अवैवाहिक लड़के निचले नाचते रहते हैं। ठीक है। और लड़के का प्रयत्न अंदर के घेरे में तोड़ने के व गुड़ व नारियल को प्राप्त करना होता है। ये खेल ही है एक किस्म का। जनरीति उनकी प्रथा है, अपनी अपनी समाज की अपनी अपनी प्रथा होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कथन और कारण दिया। कथन में है, ए हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। और कारण है समिति समूह होती है किंतु संस्था नियम की कार्यप्रणाली होती है। 47 का आंसर बताएं क्या है? ए में दिया है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में ए सही है परंतु आर गलत है। डी में ए गलत है परंतु आर सही है। तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोगों को पता है। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ए, दोनों सही हैं। ये भी सही है आपका, कथन और कारण दोनों सही हैं। इसको भी मैं कई बार पेज ने वर्णन किया था, बताया था। और क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। पूछ रहा है, किसने कहा सभी विज्ञानों की एकता केवल उनकी पद्धति में ना कि विषय वस्तु में? ए में है कार्ल पियर्सन, बी स्टुअर्ट चेंज और सी है लुंडबर्ग और डी है जिन्सबर्ग। किसका कथन है? किसने कहा था किसकी विषय वस्तु है? 48 का आंसर बताएं। और इसका आंसर हो जाएगा ए, राइटर्स कार्ल पियर्सन। ठीक है। और हम क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। ये रहा, युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है, पहचानना है। ए में है ब्राह समूह समनर और बी में है प्राथमिक समूह कूले और सी है समदर्भ समूह मार्टन, मानव समूह मैक्स वीबर। किसका कौन सा कथन गलत है, इसको हमें पहचान करनी है। 49 का आंसर बताएं। इसका आंसर डी गलत है, मानव समूह मैक्स वीबर का नहीं है। इसको बल्कि होमल बेवलेन ने किया था। इसको देखते हैं। मानव समूह का उल्लेख होमन्स
होमन्स ने किया था। और इन्होंने सदस्यों की संख्या के आधार पर 5 छोटे समूहों का अध्ययन भी किया था इन्होंने, जबकि वेबर ने परिस्थिति समूह का उल्लेख किया था। ठीक है, और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायक समूह योजना कब प्रारंभ हुई थी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ए 2 अक्टूबर 1995 को, बी 26 जनवरी 1996 को, सी 15 अगस्त 1997 को, डी है 1 अप्रैल 1999 को। किस डेट में लागू किया था ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायक समूह योजना प्रारंभ कब हुआ था। और इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर है। 1 अप्रैल 1999 को लागू किया था ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायक समूह, 1 अप्रैल 1999 को। तो आई होप आप सभी को ये 25 MCQ पसंद आए होंगे और आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। और मित्रों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि आपका कमेंट और आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेट साबित होता है। तो मिलते हैं इसी के 3rd पार्ट में, इसका 3रा पार्ट लेकर के आएंगे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।